हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते पार्थ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मैं हीरो बोल रहा हूँ। क्या क्या रिस्पॉन्स कैसा रहा, प्लीज कुछ बताइए। यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं मुझे, फैमिली के तौर से भी और फ्रेंड्स के तौर से भी। और इनफैक्ट लॉट ऑफ इंडस्ट्री पीपल हैव सेड गुड थिंग्स अबाउट द ट्रेलर एंड एवरीथिंग। एंड सरप्राइजिंगली बहुत लोगों को बहुत कुछ पसंद आया है। जी। शुरुआत के तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ कि पहले 2 एपिसोड में उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, वो अपने दोस्त को देख रहे हैं, अपने बेटे को देख रहे हैं, अपने रिश्तेदार को देख रहे हैं। बट उसके बाद जैसे शो आगे बढ़ता जाता है तो उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि दे आर वाचिंग द कैरेक्टर। हम्म। और they got themselves engrossed in the show. So that was the best part for me. By the end of the show, they were very much wanting to watch more, and now they are like season 2 कब आ रहा है? So that is like करेक्ट। a compliment for me. Yeah. जो So बहुत thank ही you so much. स्टाइलिश रोल रहा है ये 90s का दौर। एंड जो आपने इसके पहले जो भी रोल्स किए उससे बहुत ही डिफरेंट है। पहले मतलब अगर कोई मे बी 6 months बैक इफ समबडी सेड के पार्थ ये रोल कर रहा है इस तरह का, तो थोड़ा इमेजिन करने में थोड़ा टफ होता। बट आफ्टर दिस ऑफ कोर्स एज यू सेड के सीजन 2 के लिए सब लोग मैसेज कर रहे हैं। बट कितना टफ था ये, मतलब इजी था आपके लिए टू डू दिस रोल एंड एक्सेप्ट दिस रोल? नहीं, एक्चुअली इजी मतलब एज ए चैलेंज लिया था। और बहुत ओके। ही इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज हर किरदार को, हर एक्टर को, हर आर्टिस्ट को कुछ नया करना बहुत जरूरी होता है। जी। और उनको बहुत चैलेंजिंग लगता है, बहुत एक्साइटिंग लगता है। तो एक पड़ाव उस दौर पर एक आ गया था जहां पर मैं एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया था, जहां पर एज अनुराग आई हैड प्लेड और आई हैड गिवन ऑल माय इमोशंस। हम्म। एंड आई थॉट कि अब कुछ नया करना बहुत जरूरी है। तो जब एकता मैम गॉट मी दिस कैरेक्टर एंड शी हैड दिस विजन के जब ये किरदार आएगा सामने पर्दे पर, तो लोगों को तुम्हारा जो वो चॉकलेट बॉय इमेज है या तुम्हारा जो बॉय नेक्स्ट डोर वाला इमेज है वो ब्रेक हो जाएगा। और एज अ गैंगस्टर दे विल बी सरप्राइज्ड एंड ज़ैप टू सी। या। एंड वही हुआ। इनफैक्ट आज लोग देखकर उन्हें उन्हें लग ही नहीं रहा है कि वो पार्थ को देख रहे हैं। या बहुत ऐसे जो मेरे गाय फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरा शो नहीं देखा, या बेसिकली हम ज्यादा लड़के या मेरी एज के बॉयज ज्यादा देखते नहीं है शोज, डेली सोप फॉर दैट मैटर, उन्होंने जब ये गैंगस्टर वाला अवतार देखा तो दे वर वेरी सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड एंड दे वर लाइक कि यू हैव लर्नड अ लॉट एंड यू हैव ग्रोन अ लॉट एज एन एक्टर। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट रही। एंड आई थैंक यू एकता मैम फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू हर बिकॉज इस शो में आई मतलब द काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन दैट इज बीन डन, द ग्राफ जो शुरुआत से अंत तक है वो बहुत ही अच्छा है। और एक किस्म का उन्हें आइडिया था कि ये शो कैसे जाएगा। सो आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर हर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू। Yeah, totally agree as you said, but again, generally आप happy type के roles करते हैं, तो यहाँ पे was it mentally challenging also? Physically तो था ही ये role क्योंकि वो tough looks and entire thing and वो सब कुछ था, but ये mentally कितना challenging था? मेंटली इट वाज अ चैलेंजिंग रोल क्योंकि नॉट ओनली कि हम लोग इस एरा का कुछ परफॉर्म करने जा रहे थे, हम लोग कुछ करने जा रहे थे, वो 90s का एरा था। और 90s का एरा बहुत ही स्ट्रांग था। द द गैंगस्टर्स ओवर देयर वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ स्वैग, फुल ऑफ एटीट्यूड। एंड ऑल्सो बहुत ही इन्फ्लुएंस था उनको बॉलीवुड का। उनको दे वर स्टार स्ट्रक, दे वर जी। ऑलवेज टू मीट सेलिब्रिटीज दैट टाइम। सो दे वर वेरी मच फैसिनेटेड बाय इट। और जहाँ की आपने सुना भी होगा कि अंडरवर्ल्ड का बहुत फाइनेंशियली पैसा भी लगता था फिल्मों में। तो हमने वही दिखाने की कोशिश की है इस शो में। और यही एक इंटरेस्टिंग आउटपुट है कि आपने अब तक जितने भी शोज देखे हैं वो शो, हमारा शो जो है वो बॉलीवुड से कनेक्टेड है। और Correct. एज अ कैरेक्टर, एज सिंस यू आस्क्ड, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ब्रेक इट क्योंकि इस शो में बहुत सारे सिगरेट्स मुझे फूकने थे। बहुत बाल बढ़ाने थे जो मैंने 8 महीने के लिए बढ़ाए। और काफी कुछ चैलेंजिंग था। आई मीन कपड़े भी काफी कलरफुल थे। हम्म। सो आई नॉट कॉन्फिडेंट कि लोगों को ये कपड़े पसंद आएंगे या नहीं। बहुत ही फ्लोरल टाइप, कलरफुल, वाइब्रेंट थे। तो स्क्रिप्ट ने मुझे बहुत एक्साइट किया, टू बी ऑनेस्ट। कि जो उसका थ्रिलिंग पार्ट है, जो हमेशा एक सस्पेंस रखता है हर एपिसोड में, वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आई कैन डू जस्टिस फॉर इट। जस्ट दैट कि आई नीड टू गिव माई 100% एंड आई टू बिलीव इन इट। इसलिए मैंने बाल बढ़ाए 8 महीने। हम्म। हालांकि ऑप्शन था मेरे पास कि मैं विग रखूँ, एक्सटेंशन रखूँ, बट मुझे लगा कि आई हैव टू गिव माई 100% टू द कैरेक्टर। So yeah, that's what I did. And touchwood, right now, so far,
I've received very positive feedbacks regarding my character. बहुत सारे आपने जो बताया, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स है, कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत है। एक जो कुछ लोगों के जो मैक्सिमम मैंने देखे थे वो थे कि पीपल कंपेयर्ड यू विद केजीएफ के यश के साथ। काफी लोगों ने ये कहा था कि यश का केजीएफ है बड़े पर्दे पे, तो छोटे पर्दे पे इट इज पार्थ। तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसा लगा था? हालांकि मैंने आपसे पहली बार सुना है, तो आई वुड लाइक टू okay, so I would, in fact, I'm obliged and I'm thank you that you guys were able to watch it and like it so much. और बहुत अच्छा लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है इतने आइकॉनिक रोल से, जो एक्चुअली एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रही है या एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। और हमेशा भी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड व्हेनेवर हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं, सो हम ऐसे कुछ चीजें देखते हैं जो हमारे रेफरेंस में पसंद आए। तो हम पास्ट में मैंने टू स्टार्ट विथ मैंने सत्या फिल्म देखी, या कंपनी फिल्म देखी, या सरकार देखा। तो ये सब अपने इंडियन फिल्म्स जो थे, वो 90s के जो किरदार थे, वो बहुत ही कलरफुल और चैलेंजिंग थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई सॉ स्कारफेस, आई सॉ गॉडफादर, सो लॉट ऑफ माफिया फिल्म दैट आई सॉ वाज वेरी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के एक शाय बॉय जो हमेशा एक कसौटी के तौर पर हमेशा एक शाय बॉय था, टू कमिंग टू अ कैरेक्टर विच इज लार्जर देन लाइफ, जो हमेशा इतना कॉन्फिडेंट है और उसको पता है वो क्या कर रहा है, was very challenging for me. And your compliment is something that I would actually like keep it as one of my best compliments. Thank you so much. But आपने रामू की फिल्में देख ली तो बस हो गया। राम गोपाल वर्मा की सारी पिक्चरें देख लो, you know Underworld by heart, it's like a textbook too. Yeah, of course. You get everything. I mean, that was the era where you were enjoying the realism, हालांकि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी उस दौरान 90s के तौर पर। आई वॉज लाइक द फॉर्चुनेट वन जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था उस वक्त। तो मुझे कुछ आइडिया क्या उस वक्त चल रहा था यहाँ पर बॉम्बे में। बट या बैक टू दिस, हम स्पेशली गाइज, वी गेट एक्साइटेड टू वॉच सच क्राइम बेस्ड शोज, वी गेट एक्साइटेड टू वॉच नार्कोस, to watch such shows, and it inspires us. We want to be like them, we want to have a swag like them, like the attitude like them. So yeah, I'm sure, or I hope that people have taken something, or people have inspired from Nawab as well. I know this is a done to death question, लेकिन अगेन ये भी आपके काफी फैंस ने पूछा था कि किसको ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं आप, ओटीटी प्लेटफॉर्म या टेलीविजन को? फॉर नाउ अगर मैं कहूँ तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही हटकर कैरेक्टर है, और एक किस्म की, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि एक बेंचमार्क था कि तेरे लिए कि एन एक्टर यू आउटग्रू योरसेल्फ एंड यू रीच्ड टू अ सर्टेन हाइट। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आ गए थे जहां पर एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गए थे कसौटी में, तो आपको एज एन ग्रो करना था। तो आई वाज इन माय टू माइंड्स कि अगर मैं एक दूसरा शो ले लेता टीवी पे, तो कहीं मैं एक स्टैग्नेंट एक्टर ना कहलाऊं, तो मुझे अपने आप की एक इमेज ब्रेक करके एक नया कुछ करना था। तो हीरो या नवाब वैसा वो किरदार है जो बहुत ही अलग है, जो लोगों ने पहचान में भी नहीं आते। जब वो शो देख रहे हैं, वो भूल ही जाते हैं कि वो पार्थ को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कोई। बट कसौटी के फैंस थोड़े से अपसेट हो गए थे, सैड हो गए थे क्योंकि आपने छोड़ दिया था। तो कितना मुश्किल था ये डिसीजन आपके लिए? एकता मैम ने ऑफ कोर्स समझाने की कोशिश तो बहुत की होगी। बहुत मुश्किल था, इनफैक्ट बहुत एक हमेशा कोई एक किरदार होता है जो आप 1 साल से 2 साल से निभा रहे हो, तो आप उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है आपकी, इमोशनली, मेंटली। और एक बहुत बड़ा शो है, एंड एक्चुअली आई एम ग्रेटफुल टू हर अगेन, नॉट ओनली गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी ऑन हीरो बट ऑल्सो ऑन कसौटी एज अनुराग, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शो था उस तौर पर। मतलब आई थिंक इट वॉज द बिगेस्ट टेलीविजन शो दैट टाइम व्हेन इट हैड कम। सो फॉर मी to prove myself again as Anurag, which was done previously, was a challenge again. So that I kind of I somehow I gave my 100%, and hopefully, touch wood, people liked it, people loved it. So I would like to thank again Ekta ma'am for giving me that opportunity, and now this opportunity to prove myself again as an actor. So yeah. बट उसके बाद पता है कुछ स्टूपिड रूमर्स, सिली रूमर्स निकले थे कि यू गाइस हैड अ फॉल आउट, ऑफ कोर्स व्हिच इज टोटली ऑड, बिकॉज़ नहीं तो ये कैसे होता। तो हाउ डू यू लाफ एट व्हेन यू रीड सच सिली रूमर्स और समथिंग? No, actually, it is a silly rumor, and it is people will actually speculate or assume what's going on, what's happening, but
I just feel that your answer should be your work, and your जी work should be enough to answer all the questions. And now, as you can say कि अभी ये already out हो गया, now you can clearly say कि कुछ fallout तो हुआ नहीं था. तो yes, difficult था उस phase में, and I remember this show was very dear to Ekta ma'am, and it still is, and very close to her. Why she brought this show back? That's why this was one of the shows that she got it back. So it was a different experience, and it was a difficult time that time. But again, apart from that, it was a COVID time. Let's face it, जी it was a difficult time that time. So उस दौरान सिचुएशन ही ऐसी थी कि शूट करना या कैमरा को फेस करना या ऑडियंस के बीच आना, क्राउड के बीच आना वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरी एक्टर, नॉट ओनली मी ऑन कसौटी, द अदर एक्टर. ट्रू. बट साथ ही ऑल्सो कंपैरिजंस काफी काफी कंपैरिजंस किए गए थे. ऑफ कोर्स द शो एज यू सेड वाज लॉन्च्ड आल्सो इन अ बिग वे. हीना, कोमलिका, सबकी एंट्री भी बहुत शानदार हुई थी, सब कुछ था. बट कंपैरिजन, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो कंपैरिजंस अनफेयर थे? शायद वो शो के लिए भारी पड़ गए, यू नो, उसको ड्यू नहीं दे पाए जो मिलना चाहिए था कसौटी 2 को? नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दौर बदल गया है. उस दौर ओटीटी या डिजिटल शोज नहीं थे. उस दौर पे ज्यादा टेलीविजन चैनल्स भी नहीं थे. उस दौर पे ज्यादा कंपटीशन नहीं थी. तो उस दौर पे हमारे पास टू बी ऑनेस्ट फोन्स नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे जहां पर हम दूसरे शोज देख सकते, दूसरी चीजें देख सकते हैं. तो उस दौरान माध्यम बहुत ही मिनिमम था और बहुत ही लिमिटेड था. अभी फिलहाल हमारे पास ऑप्शंस इतने सारे हैं, बी इट ओटीटी, बी इट टेलीविजन, बी इट फिल्म्स, बी इट वेब फिल्म. तो उस में कंपटीशन को वो फेस करना और हर शो के साथ compete करना was a difficult task, was a difficult challenge. तो प्रेशर हमारे लिए वो था कि we just wanted to make sure कि शो अच्छा रहे, एक लोगों के जहन में आ जाए, लोगों को किरदार पसंद आए, लोगों को केमिस्ट्री पसंद आए. तो मेरा बस एक्सपेक्टेशन उतना ही था और वो हुआ. So touch wood, I'm happy about that. So, you know, after being part of a big show, as a character of Nawab also, जो इसके लिए इतनी तारीफ हो रही है, जब आप मुड़ के देखते हैं तो कभी वो पल याद आते हैं, कोई रिजेक्शन वाले पल जो सबसे टफ पल थे आपके, यू नो, एंड उस वक्त लगा था कि मैं कैसे इस पल को क्रॉस कर पाऊंगा, बट व्हेन यू लुक बैक तब लगता है कि हो गया यार. एक्चुअली आपका सवाल का जवाब मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मुझे अप्रोच है इसकी कि मैंने आज तक, एंड दिस इज एन ऑनेस्ट कन्फेशन, कि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स मुझे आए हैं या जो चीजें मुझे रिजेक्ट हुए हैं या मैं उसमें फिट नहीं बैठ पाया या आई वाज नॉट एबल टू डिलीवर और एबल टू वर्क फॉर दैट शो, वाज टचवुड जब वो शो बाहर आया है अभी, वो शो इतना अच्छा नहीं चला या वो शो या वो फिल्म नहीं चली. तो मेरे लिए एक अच्छी बात थी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि किस्मत मेरे साथ है या भगवान देख रहा है, एंड वॉट एवर, इफ यू आर अ गुड पर्सन, गुड थिंग्स विल हैपन टू यू. दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो आई ऑलवेज बिलीव्ड कि समवन इज वाचिंग यू एंड गुड थिंग्स आर हैपनिंग योर वे. सो इफ अगर कोई चीज नहीं चल रही है या जो चीज तुम्हारे फेवर में नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर आप सल्क करके या बुरा फील करके फायदा नहीं है, क्योंकि जो होगा अच्छे के लिए होगा. तो वही हुआ है मेरे साथ. तो जो प्रोजेक्ट्स मैंने मिस आउट किए हैं, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट्स नहीं चले. So I don't have any regrets when it comes to that. बट जो एक और चीज है जिसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है और बहुत ही कमाल की, वो है आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग. बाप रे, माय गॉड, इतने मैसेजेस वी गॉट व्हेन द मोमेंट हमने कही वी आर पुटिंग दिस इंटरव्यू. सो हाउ डू यू हैंडल विद दैट, एंड कभी कोई क्रेजी मोमेंट्स कुछ याद आते हैं कुछ? बहुत तो स्टार्ट विद यारिया से ही ये शुरुआत हुई थी, और वो जो ब्रेक थ्रू हुआ था जहां पर हर टीनेजर wanted to see the show, like the character, be with that character. They were daydreaming, they were having dreams about the character. So yeah, शुरुआत तो वहीं से हुई थी. और आज भी ऐसा लगता है कि there is a certain fan following or a certain girl fan following that you have, which is very good. And I'm sure that they have given me so much of love and I've always appreciated them. So crazy वाला experience आप जैसे कि कहते हो कि मुझे याद है यारिया के दौरान किसी एक दो या तीन लड़कियों ने ऐसे यहाँ पर उन्होंने मेरा नाम लिखवाया था, टैटू with a cutter, which is not good, is not a sight to see. In fact यहाँ पर या हाथ पर लिखाया था.
तो that is something very crazy, scary also at the same time, which is not something that you should play with your life. So yeah, that is one of the craziest thing that comes to my mind when you say crazy fan following. And I've always had crazy experiences. It's not simple. मतलब मैं हमेशा मुझे एक कहीं बीच का रिएक्शन मुझे मिला नहीं है कि hey hi about your show, I like your show. It's either or either it's like कि जानते ही नहीं. So it's one of the two. That's great. उम्मीद करते हैं फिंगर्स क्रॉस ये हमेशा मिलता रहे और आपकी सीरीज, आपके मूवीज, आपके शोज सब हिट रहे एंड यू स्टे सेफ एंड आप ट्रैवल करें 220 कंट्रीज जो भी आपने कहा वो सारी कंट्रीज. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस पार्थ एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ. Thank you. It was lovely talking to you. God bless you. Cheers. Take Bye.